नमस्कार दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया या न्यूज़ देख रहे हैं, तो आपने सीजेपी प्रोटेस्ट और सोनम वांगचुक का नाम जरूर सुना होगा। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट आज पूरे देश में डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है। लेकिन बहुत से लोगों को अभी भी ये नहीं पता कि आखिर ये प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुआ, सीजेपी क्या है और सोनम वांगचुक इस मूवमेंट से कैसे जुड़े और प्रोटेस्टर की डिमांड क्या है। आज की इस वीडियो में आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। मैं सिर्फ वेरीफाई इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी ताकि आपको पूरी पिक्चर समझ आए। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं क्या है। पिछले कुछ सालों से इंडिया में कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर कंट्रोवर्सी देखने को मिली है। कभी पेपर लीक के एलिगेशन आए, कभी एग्जाम प्रोसेस पर सवाल उठे और कई स्टूडेंट ने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड की। इसी बैकग्राउंड में 2026 में नया यूथ लेड मूवमेंट सामने आया, जिसे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नाम से जाना जाता है। इस मूवमेंट का फाउंडर अभिजीत दिपके है। शुरू से ही मूवमेंट का फोकस एग्जाम सिस्टम में रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी पर था। अब सवाल ये है कि प्रोटेस्ट कब शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजेपी ने जून 2026 की शुरुआत दिनों में अपना पहला बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। इसके बाद 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट हुआ है। प्रोटेस्टर की डिमांड थी कि एग्जाम इरेगुलरिटीज की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो और एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए। अब बात करते हैं जंतर मंतर की। दिल्ली में जंतर मंतर को पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट जगह माना जाता है। इसी वजह से सीजेपी ने भी जगह चुनी। धीरे धीरे यहाँ स्टूडेंट, टीचर, सोशल एक्टिविटीज और अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग जुड़ने लगे। प्रोटेस्ट का साइज बढ़ता गया और सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा होने लगी। लेकिन इससे प्रोटेस्ट को नेशनल लेवल पर पहचान तब मिली जब सोनम वांगचुक इस मूवमेंट का हिस्सा बने। अब सवाल ये है कि सोनम वांगचुक कौन है। अगर आपने फिल्म थ्री इडियट्स देखी है तो उसमें फुनसुक वांगडुक नाम का कैरेक्टर जरूर सुना होगा। बहुत लोग मानते हैं कि उस कैरेक्टर का इंस्पिरेशन सोनम वांगचुक से लिया गया था। लेकिन असल जिंदगी में सोनम वांगचुक एक इंजीनियर, एजुकेशन रिफॉर्मर, एनवायरमेंटलिस्ट और सोशल इनोवेटर है। उन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा लद्दाख में एजुकेशन और इन्वायरमेंट के लिए काम करते हुए बिताया है। उनका जन्म लद्दाख में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने खुद एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम देखी। इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि सिर्फ कंप्लेन करने से बजाय सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कोशिश करेंगे। इसी सोच के साथ उन्होंने स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट का लद्दाख SECMOL की शुरुआत की। इस इंस्टीट्यूशन का पर्पस सिर्फ एग्जाम पास करवाना नहीं था। यहाँ स्टूडेंट को प्रैक्टिकल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन और लोकल चैलेंजेस के सॉल्यूशन सिखाए जाते थे। SECMOL का मॉडल आज भी अल्टरनेटिव एजुकेशन के सक्सेसफुल एग्जाम्पल में से गिना जाता है। एजुकेशन के अलावा सोनम वांगचुक ने इन्वायरमेंट के लिए काफी काम किया। लद्दाख में पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने आइस टू पर टेक्नोलॉजी You डेवलप might की। think this is इसमें just a big सर्दियों pile of में ice, पानी but का it's कोनिकल actually a शेप में फ्रीज life-saving किया water जाता था। reserve. जब Ice गर्मियां stupors are up आती to थी तो 100-foot ये tall बर्फ towers धीरे in धीरे Ladakh, पिघलते India, और storing खेती और winter water for the dry के लिए season. पानी The प्रोवाइड water is करती थी। sprayed into इस freezing air, इनोवेशन की forming वजह से उन्हें cones that melt इंटरनेशनल लेवल slowly, पर भी with the largest रिकॉग्नाइजेशन मिला। providing over 50,000 gallons उनके per काम को class. देखते हुए उन्हें 2018 में रामन मंगसायसाई अवार्ड भी दिया गया, जो ऐसे के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड में से ही माना जाता है। अब सवाल आता है कि सोनम वांगचुक सीजेपी प्रोटेस्ट में से क्यों जुड़े। जून के एंड में सोनम वांगचुक जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया और हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। प्रोटेस्टर का कहना था कि एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। वांगचुक ने भी ये कहा कि जब स्टूडेंट अपने फ्यूचर को लेकर इतने परेशान हैं, तो उनका साथ देना तो एक जिम्मेदारी है। 28 जून से उनका हंगर स्ट्राइक शुरू हुआ और ये लगभग 3 हफ्तों तक चला। इसी दौरान डॉक्टर लगातार उनकी हेल्थ मॉनिटर कर रहे थे। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, उनकी तबीयत भी खराब होने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका वेट कम हुआ और हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ने लग गई। 18 जुलाई की सुबह दिल्ली पुलिस उन्हें मेडिकल एडवाइस और कोर्ट डायरेक्शन के हवाले देते हुए सफदरजंग हॉस्पिटल ले गई। इस इंसिडेंट के बाद प्रोटेस्ट और भी ज्यादा नेशनल हेडलाइन में आ गया। प्रोटेस्टर ने इस एक्शन का विरोध किया, जबकि पुलिस ने कहा कि उनकी हेल्थ को देखते हुए हॉस्पिटल में ले जाना जरूरी था। यही से सीजेपी मूवमेंट और ज्यादा पब्लिक अटेंशन मिलने शुरू हुई। देश के शहरों में सॉलिडरिटी प्रोटेस्ट शुरू हुए। सोशल मीडिया पर भी इस इशू पर काफी डिस्कशन देखने को मिला। अब तक हमने समझा कि सीजेपी मूवमेंट कैसे शुरू हुआ और सोनम वांगचुक इस मूवमेंट से कैसे जुड़े।
अब बात करते हैं कि प्रोटेस्ट की डिमांड और इस मूवमेंट से इतना बड़ा रूप कैसे ले लिया। जब सोनम वांगचुक जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट और यूथ ग्रुप ने उनके सपोर्ट में आने लग गए। कहना था कि एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस से काम नहीं होता है, बल्कि सिस्टम लेवल पर रिफॉर्म्स की जरूरत है। सबसे पहली डिमांड थी कि अकाउंटेबिलिटी। प्रोटेस्टर का कहना था कि अगर किसी एग्जाम में पेपर लीक होता है या कोई बड़ी इरेगुलरिटी होती है तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन अनाउंस कर देना काफी नहीं है। उनका मानना था कि जिस लेवल पर गलती हुई है वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए। दूसरी डिमांड थी एग्जाम रिफॉर्म्स। स्टूडेंट का कहना था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को और सिक्योर बनाया जाए, टेक्नोलॉजी का बेटर यूज हो, पेपर हैंडलिंग प्रोसेस हो ट्रांसपेरेंट हो और ऐसे सिस्टम डेवलप किए जाए जिससे फ्यूचर में इरेगुलरिटीज पॉसिबिलिटी कम हो। तीसरा डिमांड था कि स्टूडेंट का ट्रस्ट वापस लेना। प्रोटेस्टर का कहना था कि जब लाखों स्टूडेंट सालों से प्रिपरेशन करते हैं और एग्जाम प्रोसेस पर भी सवाल उठने लगते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान स्टूडेंट से कॉन्फिडेंस को होता है। इसी वजह से मूवमेंट में बार बार ट्रस्ट इन एजुकेशन सिस्टम की बात की गई है। अब सवाल ये है कि सोनम वांगचुक ने इस मूवमेंट में एग्जैक्टली क्या रोल निभाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम वांगचुक ने एक बार बार ये कहा कि उनका प्रॉपर पर्पस किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट या अपोजिशन करना नहीं है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में एजुकेशन सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म्स पर जोर दिया। उनको कहना था कि स्टूडेंट का एक फेयर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम मिलना चाहिए। हंगर स्ट्राइक के दौरान दिन उनकी हेल्थ कंसर्न का टॉपिक बनती गई। डॉक्टर रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी लोग उनकी हेल्थ को लेकर अपडेट शेयर कर रहे थे। जब पुलिस उन्हें हॉस्पिटल ले गई उसके बाद प्रोटेस्ट और भी बड़ा हो गया। बहुत से स्टूडेंट ने इस मोमेंट का टर्निंग पॉइंट मान लिया। प्रोटेस्टर ने कहा कि मूवमेंट रुकना नहीं चाहिए बल्कि और बड़े लेवल पर कंटिन्यू होगा। इसके बाद सिर्फ दिल्ली ही नहीं मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, गोवा और कई दूसरे शहरों में भी प्रोटेस्ट देखने को मिले। अलग अलग स्टूडेंट ग्रुप्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने तरीके से सपोर्ट दिखाया। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्स किया इसका। शुरुआत में गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट बढ़ाए थे। दिल्ली में कई जगह बैरिकेड्स भी लगाए थे। पार्लियामेंट के आसपास तो सिक्योरिटी टाइट कर दी थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो पुलिस ने प्रोटेस्टर के बीच में टकराव भी काफी हुई थी, टीयर गैस छोड़ दिया था, बैटन चार्ज किया था। पुलिस का कहना था कि उनका ऑब्जेक्टिव लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना था, जबकि प्रोटेस्टर के एक्सेसिव फोर्स का आरोप लगाया प्रोटेस्टर ने। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। क्या था डेवलपमेंट? 20 जुलाई सरकार और सीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव के बीच पहली फॉर्मल मीटिंग। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने मूवमेंट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव से बात की और उनकी डिमांड सुनी। प्रोटेस्ट लीडर ने इसी डायलॉग को शुरुआत बताया, लेकिन सोनम वांगचुक ने कहा कि जब तक कॉन्क्रीट एक्शन और अकाउंटेबिलिटी के डायरेक्शन में प्रोग्रेस नहीं दिखेगी तब तक वो अपना फास्ट कंटिन्यू रखेंगे। इस मूवमेंट के दौरान कई सेलिब्रिटीज और पब्लिक फिगर्स ने भी अपनी रिएक्शन दी और कुछ लोगों ने प्रोटेस्टर का सपोर्ट भी किया, जबकि कुछ ने अलग ओपिनियन रखा। इस वजह से ये इशू सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं था बल्कि नेशनल डिस्कशन का हिस्सा भी बन गया था। लेकिन अगर सोनम वांगचुक को सिर्फ प्रोटेस्ट के से देखेंगे तो पिक्चर अधूरी लगती है, क्योंकि उन्होंने पिछले सालों में लद्दाख के स्टूडेंट के लिए काफी कुछ किया है। मॉडल डेवलप किया है। SECMOL के सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ाई जाती है, वहाँ स्टूडेंट को प्रैक्टिकल स्किल भी सिखाई जाती है। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट बनाया, लोकल रिसोर्सेज का यूज करना, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन पर काम किया। उन्होंने एजुकेशन का हिस्सा बने हुए उन्होंने हमेशा ये बात की कि एजुकेशन का पर्पस सिर्फ डिग्री लेना नहीं होना चाहिए। एजुकेशन का पर्पस प्रॉब्लम सॉल्व करना और सोसाइटी के लिए यूजफुल बनना होना चाहिए। इसी फिलॉसफी की वजह से उनका काम दुनिया भर में अप्रिशिएट किया गया। इसी वजह से जब उन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म के इशू पर अपनी आवाज उठाई तो बहुत से स्टूडेंट ने उनकी बात को सीरियसली सुना, क्योंकि वो सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे थे, उनके पास एजुकेशन के फील्ड में काम करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी था। यही से सीजेपी मूवमेंट को एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट से ज्यादा एक नेशनल एजुकेशन डिबेट के रूप में भी देखा जाने लगा। अब तक हमने समझा कि प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुआ, सोनम वांगचुक का क्या रोल था और प्रोटेस्ट की मेन डिमांड्स क्या थी। अब बात करते हैं कि इस मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ा और आगे इससे क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जब कोई भी प्रोटेस्ट नेशनल लेवल पर पहुंचता है तो उसका असर सिर्फ उस इश्यू तक सीमित नहीं रहता।
सीजेपी मूवमेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस प्रोटेस्ट का बड़ा एजुकेशन सिस्टम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्टूडेंट के फ्यूचर को लेकर देश भर में बड़ी डिस्कशन शुरू हो गई है। कई एजुकेशन एक्सपर्ट का कहना था कि अगर स्टूडेंट का ट्रस्ट एग्जाम सिस्टम से उठने लगे तो इसका सीधा असर देश की टैलेंट पाइपलाइन पर पड़ता है। लाखों स्टूडेंट सालों तक मेहनत करते हैं, अगर उन्हें लगने लगे कि सिस्टम फेयर नहीं है तो उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। इसी वजह से प्रोटेस्ट के दौरान बार बार एक बात बोली गई, एजुकेशन सिर्फ डिग्री का नाम नहीं है, एजुकेशन ट्रस्ट का नाम भी है। अब सवाल तो यह है कि अगर रिफॉर्म्स होते हैं तो क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला चेंजेस हो सकता है कि एग्जाम सिक्योरिटी को और स्ट्रांग बना सकते हैं। आज कई एग्जाम में डिजिटल मॉनिटरिंग, इनक्रिप्टेड पेपर ट्रांसफर और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे सिस्टम यूज किए जा रहे हैं। बट का मानना है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी का रोल और बढ़ सकता है ताकि एग्जाम प्रोसेस और सिक्योर हो। दूसरा चेंज हो सकता है कि अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क। कई एक्सपर्ट का कहना है कि अगर किसी एग्जाम में बड़ी इरेगुलरिटी होती है तो इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियरली फिक्स होनी चाहिए। इससे इंस्टीट्यूशन पर पब्लिक ट्रस्ट बढ़ता है। तीसरा चेंज हो सकता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट। बहुत बार स्टूडेंट की कंप्लेंट होती है कि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन क्लियर और टाइम पर नहीं मिलती है। अगर कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट हो तो र्यूमर्स कम फैलता है और अननेसेसरी पैनिक भी कम होता है। इसी बीच सोनम वांगचुक ने भी अपने स्पीचेस में बार बार एक बात ही एजुकेशन सिस्टम का पर्पस सिर्फ मार्क्स या जॉब्स नहीं होना चाहिए। उनके हिसाब से एजुकेशन का असली काम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने अपने एजुकेशन मॉडल का प्रैक्टिकल लर्निंग और इनोवेशन पर हमेशा जोर दिया है। अगर हम उनके पिछले काम देखें तो पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत कुछ किया है, जैसे आइसटोपा प्रोजेक्ट, लद्दाख में पानी की कमी का प्रोजेक्ट। इसी तरह से SACMOL कंपेस रिन्यूएबल एनर्जी का काफी यूज किया गया है। अब वापस प्रोटेस्ट पर आते हैं। जब सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसके बाद मूवमेंट और ज्यादा हेडलाइन में आ गया। सपोर्टर ने सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चलाए और कई शहरों में तो सॉलिडारिटी गैदरिंग्स भी हुई। रिपोर्टर्स के मुताबिक दिल्ली में पार्लियामेंट मार्च के दौरान पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच में टेंशन बहुत दिखी। पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए बात की, जबकि प्रोटेस्टर ने अपने डेमोक्रेटिक डिमांड्स के हाईलाइट। इस मूवमेंट का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट तो यह है कि इसमें सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं थे, टीचर, प्रोफेशनल और अलग अलग बैकग्राउंड के लोग भी दिखे थे। किसी की अपनी सोच थी, लेकिन एक कॉमन पॉइंट एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेकर डिस्कशन था। अब सवाल तो ये है कि प्रोटेस्ट से तुरंत सिस्टम बदल जाएगा। इसका सीधा सीधा जवाब देना मुश्किल है। इंडिया जैसे बड़े देश में एजुकेशन रिफॉर्म्स की एक लंबी प्रोसेस होती है। पॉलिसीज बनाना, इम्प्लीमेंटेशन करना, रिजल्ट देखना, इन सब में टाइम लगता है। लेकिन हिस्ट्री बताती है कि जब भी किसी इशू पर नेशनल लेवल पर डिस्कशन होती है तो उसका असर पॉलिसी मेकिंग पर जरूर पड़ता है। इसी वजह से एक्सपर्ट इस मूवमेंट को सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एजुकेशन गवर्नेंस पर एक नेशनल डिबेट का रूप भी देखते हैं। अगर यूपीसी पर्सपेक्टिव से देखें तो इस टॉपिक से डायमेंशन निकलते कि एजुकेशन रिफॉर्म्स क्या आएंगे। गुड गवर्नेंस के ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस का देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक ट्रस्ट, यूथ पार्टिसिपेशन, यूथ का रोल कितना इम्पोर्टेंट है, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, पब्लिक पॉलिसी। यही अप्रोच यूपीसी मेंस में भी काम आती है। सिर्फ इवेंट याद रखने से काफी नहीं होता है, उस इवेंट के पीछे की प्रॉब्लम, उसका इम्पैक्ट और पॉसिबल सॉल्यूशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी फिलहाल के लिए तो जंतर मंतर में बहुत ज्यादा हड़दड़ मची हुई है। सब यहाँ वहां भाग रहे हैं, पुलिस लाठीचार्ज भी कर रही है। काफी सारे बच्चों को, जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको भी काफी चोट लगी है। हालांकि पुलिस वालों को ये देखना चाहिए कि वो ऑफिसर्स है, उनको एक लिमिट तक ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए समझना चाहिए। उन्होंने टीयर गैस तक छोड़ दिया है, जो कि एक तरह से देखा जाए सही नहीं है, क्योंकि वहां पे जो भी प्रोटेस्ट चल रहा था वो पीसफुल लेवल पे चल रहा था। उन्होंने अपना कोई भी लिमिट क्रॉस नहीं किया था। प्रोटेस्ट एकदम पीसफुली चल रहा था, उसके बावजूद भी उन्होंने सोनम वांगचुक को वहां से जबरदस्ती उठाया, जो कि सारी वीडियोस में एकदम क्लियरली दिखाई देता है। और बहुत सारे लोग जो आ भी नहीं पाए, जो सोशल मीडिया पे है, उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया है। और इसकी वजह से जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है वो प्रोटेस्ट भी काफी बड़े लेवल तक चल रहा है। और ये अभी इतने अच्छे लेवल पे चल रहा है कि हाँ, दिखाई दे रहा है कि हो सकते हैं चेंजेस सिस्टम में। और लेकिन ये मुश्किल है कहना है कि एजुकेशन मिनिस्टर की रिजिग्नेशन हो सकती है या नहीं, क्योंकि ये सब तो अब गवर्नमेंट के हाथ में ही है। बाकी जो जेनजी है,
जो प्रोटेस्ट चल रहा है एजुकेशन के लिए, वो प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जिस तरह से इंडिया की एजुकेशन हालत है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, बहुत जगह पे एकदम खराब हालत है। मतलब हर एक वीडियो में अलग अलग स्टोरी सुनाई दे रही है कि तो, और ऊपर से मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने को आ रहा है, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है एजुकेशन सिस्टम का, वो कितना ज़्यादा सीरियस है और इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी वजह से मैं भी यही रिक्वेस्ट करूंगी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ आप इस पे एक्शन लीजिए और जल्द से जल्द जो भी सीजेपी की डिमांड्स है उसको एक्सेप्ट कीजिए और इसको जल्द से जल्द ख़त्म कीजिए। फाइनली सीजेपी प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने अपना रिजाइन दे दिया है। हमारा जो इंडिया का युद्ध है उसकी जीत हो गई है।